एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी, एक मैं रील देख रही थी, उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे से उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ इट दैट यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट योरसेल्फ। तो लड़का हो या लड़की हो, वो कहते हैं जी मुझे सुपरमैन वाली सुपर पावर्स मिल जाएं, मुझे विंग्स मिल जाएं, मैं कोई भी चीज़ अगर उनकी पसंद की है कि जी मैं चॉकलेट से बना हुआ घर मिल जाए। सो दे हैव दिस ओपन हार्टेड लव एंड पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ। जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं ना, हमारे एडल्ट से यही सवाल किया कि आप अपने बारे में क्या बदलें या व्हाट इज़ दिस वन थिंग दैट यू वुड वांट टू हैव, एवरीबडी वाज पॉइंटिंग टू फ्लॉज। अलीना, सो दिस इज़ अ लर्नड कि हमें अपनी नाक नहीं पसंद, मेरा वज़न कम हो, मेरे बाल अच्छे हों, ये चीज़ें लड़कियों को सिखाई जाती हैं। एंड आई रियली लाइक द फैक्ट कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चाइल्डहुड से शुरू हो जाता है। आप क्या समझते हो? एब्सोल्युटली। एक तो हमारे जो फैमिली में बिहेवियर्स होते हैं अक्सर यही होते हैं, और इट्स नॉट जस्ट ख़ानदान में, आपके जो क्लोजेस्ट लोग होंगे, अक्सर अम्माज भी ऐसे कह देती हैं अपने प्यार में या कुछ, मोटी हो रही हो, नहीं खाना बंद करो। हाँ। अच्छा तुम्हारे हाथ इस तरह के हो रहे। सबसे बुरी चीज़ जो एटलीस्ट मैंने भी की है एक्सपीरियंस, रंग काला हो रहा है, देखो तुम्हारी कज़न तो थोड़ी सी साफ रंग की है, ये इस तरह से आपके दिमाग में बैठ जाती हैं छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत मुश्किल होती है। हम लोग तो अब थेरेपीज़ में जा रहे हैं, आके समझ रहे हैं अपने आप को, वो अनलर्निंग जो हम लोगों ने लर्न किया तो हमें समझ आ रही है कि अच्छा नहीं। लेकिन कई लोग हैं जिनके पास ये रिसोर्सेज नहीं हैं, उनके दिमाग पे किस तरह से नक्श हो जाती होगी। ऑल्सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई रिसेंटली हर्ड ऑफ गर्ल्स जो कि जब मैरिजेबल एज की हैं तो दे आर बीइंग फोर्स्ड टू गो एंड गेट अ लॉट ऑफ एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स कि रंग साफ हो जाए, लेसिक करवा लो क्योंकि चश्मा उतर जाए। आई मीन वाई इज दिस सो मच एम्फोसिस? इसके अलावा आपको लगता है कि लड़कियों की ग्रूमिंग, एंड बाय ग्रूमिंग आई मीन एक्चुअल इंटेलेक्चुअल डेप्थ लाने के लिए लोग मेहनत करते हैं? शायद अब चेंज आ रहा है, ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना होना चाहिए। ऑल्सो आई थिंक अब हमें समझने की ज़रूरत है कि सोसाइटी किस तरह से चेंज हो रही है। आपकी ये ग्रूमिंग इसके ऊपर भी हो रही है। आपके हाथ में जो फ़ोन है उसके ऊपर आपकी बच्चियों के को हर चीज़ का एक्सेस है, वो देखती हैं। अमेरिका में बैठी हुई लड़की है, उससे अपने आप को कंपेयर करती हैं, बरतानिया में बैठी हुई लड़की है, उसको देखती हैं। ऑल्सो जब आप अपना कोई कंटेंट डालते हैं और उसके ऊपर किस तरह का फीडबैक आ रहा होता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अब हर दूसरी लड़की शेयर कर रही है आइदर इन अ क्लोज प्राइवेट सर्कल या फिर कुछ ना कुछ फ्रेंड्स या पब्लिक अकाउंट्स जैसे हमारे होते हैं, राइट। हम कहने को बहुत एम्पावर्ड ख़वातीन हैं, हम स्क्रीन के ऊपर आती हैं, हमारे आगे कोई बोल नहीं सकता है, हम चुप करा देती हैं जैसा, लेकिन लाजवाब कर देती हैं। एग्जैक्टली ये नोशन है हमारे लेकिन सिद्रा, आप हमारी पिक्चर्स, हमारी पोस्ट्स, हमारी सोशल मीडिया के नीचे जाके कमेंट्स देखिए, हाफ ऑफ देम आर ऑब्जेक्टिफाइंग अस, आइदर कमेंटिंग। अगर मैंने कोई अपनी बहुत ही ज़बरदस्त डिबेट की पिक्चर भी डाली, उसमें मैडम शेख आज तो क्या गज़ब लग रही हैं आप, ओके। अगर आपका कोई आगे पीछे हुआ है, सबसे पहला कमेंट आएगा आज आपके बाल इस तरह से होने चाहिए। तो हमें ऑब्जेक्टिफाई अभी भी किया जाता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। यानी मैं अक्सर अपनी अगर कोई कॉन्वर्सेशन का क्लिप डाल रही होती हूँ, नीचे यू राइट, व्हेन आई वेंट टू द कमेंट्स इट्स मोस्टली वेरी वेरी सुपरफिशियल। या तो आपको फीडबैक मिलेगी आपके कपड़ों के ऊपर, आपके मेकअप के ऊपर। आई मीन आई हैव फॉलोअर्स ऑन माई पेज हु कीप अ ट्रैक, सायरा जी, कि ये जूते तो आपने कल भी पहने थे। ओह एब्सोल्युटली। सो आई एम लाइक, मैंने कि कोई बात कितना टाइम है भाई, इतना टाइम लेकिन है लोगों के पास, एंड ये भी आपका प्यार है, लेकिन प्लीज जो हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी एम्फेसिस लेके आए। अच्छा, आप क्या कहेंगे सायरा जी, जो हमारे प्राइवेट रवैये हैं और जो हमारे पब्लिक पर्सोना है, ख़ास तौर पे मर्द हजरात भी और ख़वातीन भी बहुत मुख्तलिफ हैं। मैंने अक्सर ये भी देखा है कि पब्लिक फोरम्स पे बहुत सुलझी हुई ओपन माइंडेड बातें करने वाले लोग अपने घरेलू स्पेसेस में, अपने पर्सनल स्पेसेस में उतने ही रिवायती हैं और उतने ही रिग्रेसिव हैं। क्या कहेंगी इस पर? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो कहने को बहुत, उनकी जो बातें हैं वो बहुत प्रोग्रेसिव हैं और ये है, और अगर उनका बैक एंड देखा जाए और उनके अपने घर में आप अगर देखें कि क्या हो रहा है, तो वो किस कदर कहते हैं ना कि वो नोक झोंक करने वाले लोग जो होते हैं और पुट डाउन करने वाले जो लोग होते हैं, बल्कि टॉक्सिक हैं वो लोग। और मैं ऐसे बहुत लोगों के साथ रही भी हूँ, उनको परखा भी है, एंड विद एज आई थिंक आई
realize कि you need to cut off such people from अच्छा your सायरा जी, life. एक हमारा तासुर ये होता है कि अगर हम किसी लो इनकम ब्रैकेट के लोगों को ऐसे रवैया करता हुआ देखते हैं, हम समझते हैं कि भाई इट इज़ एजुकेशन की कमी है, लेकिन पढ़े लिखे लोग जब ऐसा कर रहे होते हैं तो वहाँ क्या हो रहा होता है? लो इनकम ब्रैकेट तो आप कह सकते हैं ना कि चले एजुकेशन नहीं है, उनके Exposure नहीं हालात है। कुछ इस तरह के नहीं है कि कुछ उनके अंदर नेगेटिविटी है, लेकिन जब आप सब कुछ जो ब्लेस्ड हैं लोग जी। उनको करते हुए देखेंगे तो यू वुड बी लाइक अशेम्ड, like what kind of a society. Very right, Maybe and too that much is of exactly anything. the Maybe too change much that of we anything, want yeah. to bring in. Thank you Alina, thank you Saira ji, thank you Dr. Maheen for being here. Muniza, आखिर में कोई एक पैगाम, because I have the last 10 seconds. Okay, no, on Women's Day, I would like to tell all the women over there, you should celebrate your gender. आप अपना औरत होना अपनी कोई कमी भी नहीं समझें, आप समझें आपकी strength है, and you just try to build on that strength. बिल्कुल, जैसे सिनफ़े नाजुक नहीं सिनफ़े आहन है, you have the strength, you can do anything you want, और मेरी तमाम टीम